प्रेमी भक्त की बड़ी विलक्षणता भगवान ने स्वीकार की है। दूसरे भक्त जो प्रभु से मांगते हैं, प्रभु का आश्रय लेते हैं, प्रभु का भजन करते हैं अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, यहां तक कि मोक्ष तक के लिए, प्रभु उनको उदार कहा है। पर जो प्रेमी भक्त हैं, कोई चाह नहीं, कोई कारण नहीं, वो भगवान की विशेष प्रियता के पात्र है। स्वाभाविक प्रियता भगवान की उनमें होती है। प्रेम में प्रेमी अपने आप को अपने प्रीतम पर न्यौछावर कर देता है। ऐसा न्यौछावर कर देता है कि उसको अपनी सत्ता का भी भान नहीं रहता। ये जो खूब भजन कर रहे हैं भगवद आश्रित होकर, कभी कभी एक आध मिनट की अगर ऐसी जीवन में स्थिति आई हो, भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, तो आप ये बात जान सकते हैं, अपनी सत्ता का भी भान न रहे। केवल आराध्य देव है, मैं बैठा हूं कि खड़ा हूं, मैं कौन हूं, मैं आराध्य देव का चिंतन कर रहा हूं, ये कोई वृत्ति नहीं रहती। केवल आराध्य देव, सब ठप, पूरा यंत्र अंदर का करण, केवल प्रिया प्रीतम। अब वो गुरु कृपा से 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, आधा मिनट, 1 मिनट, 1 घंटा, जितनी जिसकी, तभी इस बात को समझ सकते हो कि वो अपने प्रीतम के प्रति इतना समर्पित हो जाता है कि उसको अपनी सत्ता का ही भान नहीं रहता, अपना अस्तित्व मिटा दे। और सब अपना अस्तित्व तो रख रहे हैं, वो उदार है, भगवान उनका भी आदर करते हैं, लेकिन यहां वो अपने महत्व और सत्ता को ही मिटा करके न्यौछावर कर दिया। कान भय प्राण में, अब प्राण भय कान में, ही में ना जान परे कान है कि प्राण है, ही में ना जान परे कान है कि प्राण है। अपनी सत्ता भी विस्मृत हो गई। ये प्रेमाद्वैत की विलक्षण अनुभूति है। ज्ञान मार्ग के पथ पे चलते हुए जो अद्वैत भाव की सिद्धि होती है, वो नित्य निरंतर अखंड रूप से शांत रस में रहती है, परंतु अपने प्रीतम आत्मस्वरूप प्रभु को अपना सर्वस्व न्यौछावर करके उनकी स्मृति में इतना तन्मय कि मैं स्मृति में हूं, ये भी स्मृति नहीं रही। ये है प्रेमाद्वैत, और इसमें अनंतता, ये अखंड नहीं, अनंतता, अनंत लीला, अनंत रस, पूर्ण अभिन्न, अभिन्न होता हुआ भी भिन्न, भिन्न से अभिन्न और अभिन्न से भिन्न, भिन्न से अभिन्न मोक्ष पदवी, फिर अभिन्न से भिन्न प्रेम पदवी। ये प्रेमाद्वैत स्थिति, इसीलिए इसका वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि ये अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। और वर्णन भी कैसे हो, क्योंकि अभी जो है वो अभी और बढ़ गया, और बढ़ गया, तो प्रतिक्षण वर्धमानम, तो उसका वर्णन कैसे हो सकता है। प्रेमाद्वैत जो स्वरूप अद्वैत में स्थित है, उनकी भी समझ के परे की ये बात है। अगर वो समझ जाएंगे तो वहां टिकेंगे ही नहीं, इधर प्रेमाद्वैत में आ जाएंगे। प्रेमाद्वैत पूर्ण अभिन्न होता हुआ भी दो होकर के खेलता है। प्रेम का पहला प्रभाव दो रहने नहीं देता। प्रेम गलित साकरी तामे दो न समाए, और इस गली से जो गुजर गया दो रह नहीं सकता, वो आगे जाकर के वो दो होकर के खेलता है। एक ही रस दो रूप हो गया। अब उसे सेवक स्वामी कहिए या सखा सखा कहिए, जो भी भाव से हो गया। पहले भिन्न से अभिन्न, ये गली प्रेम की साकरी है, इसमें दो नहीं चल सकते, अभिन्न हो गया। इष्ट और इष्टाराधन करने वाला अभिन्न हो गया, अपना अस्तित्व महत्व गया। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं, काल अपनी सुधि ना रही, एक रहे नंदलाल। ये अभिन्न, अब एक रहे नंदलाल के आगे भिन्नता होती। वो सेवक स्वामी भाव, वो वात्सल्य भाव या प्रीतम कांता भाव,
जिस भाव का ऊपर वो आगे भाव से अपने ही स्वरूप का रसास्वादन कर रहा है। इसलिए प्रेम तत्व बड़ा ही गूढ़ विषय है, बड़ा ही अनिर्वचनीय। ये कोई कल्पनात्मक द्वैत नहीं है। ये कल्पना नहीं कि वो भक्त की कल्पना, कल्पना असत्य होती है। ये असत्य मार्ग नहीं है, ये तो चिदानंद मार्ग है। निरंतर अभिन्न बने हुए निरंतर भिन्नता, ये बड़ा गूढ़ विषय है। तन मन के बिछुरे नहीं, मन में मन समाया हुआ है, तन में तन। तन मन के बिछुरे नहीं, पर चाह बढ़े दिन रैन, पर कबहु संजोग न मानहि, देखें भरी भरी नयन। बड़े बड़े ज्ञानियों की भी बुद्धि आ नहीं जाती, इसलिए कह दिया भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समुझ सके ना। प्रेम तत्व में भिन्नता नहीं रहती, अभिन्नता बनी रहती है। अभिन्न स्थिति में भिन्नता प्रकट होती है। ये पहली है। अरवरात मिलवे को निस दिन मिले ही रहत, मनो कबो मिले ना। प्रेम तत्व में भिन्नता नहीं रहती, अभिन्नता रहती है। प्रेम तत्व अभिन्न होते हुए भी भिन्न रूप से खेल रहा है। ये सखी हैं, ये श्यामाजू हैं, ये लालजू हैं, ये वृंदावन, ये खगमृग पशु पंछी, ये लताएं, ये यमुना जी, ये रजरानी, ये शीतल मंद सुगंध वाय, सब एक है। प्रेम दूसरा नहीं। ये बहुत से नाम रूप उसी प्रेम के प्रकाशित है, एक है। वो प्रेम भिन्न नहीं होता, अभिन्न होता है। और अभिन्नता में लीला भिन्न रूप से हो रही है। ये बड़ा रहस्य है। ये रहस्य रसिकों की कृपा से ही जब हृदय में प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, तब बिना समझाए समझ में आ जाता है। आस्थितः स ही युक्तात्मा मामे वानुत्तमाम गतिम। वो सर्वोपरि मेरी उस उत्तम गति को प्राप्त होता है जो किसी और को नहीं प्राप्त होती। कौन? जो मेरे को अपना सर्वस्व न्यौछावर करके सतत मेरा स्मरण करता है। आगे चल के स्मरण मैं कर रहा हूं ऐसी वृत्ति भी खत्म हो जाती, केवल स्मरण रह जाता है। वो जिस प्रेम रस को प्राप्त होता है, जिस महामहिम प्रियालाल की सेवा को प्राप्त होता है, वो गतियों की अलग अलग। कल्याण होना तो वृंदावन में मारा घूमता है कल्याण। अरे यहां ये रेणु पर मरिबो मंगल आए, एक कण छू जाए अंतिम समय, कल्याण हो गया। ये बात प्रियाजू के श्री चरणों के समीप, उनकी मंद मुस्कुराहट, उनकी आज्ञा का पालन, उनकी सेवा, ये अत्यंत दुर्लभ बात, ये अत्यंत दुर्लभ पद है। और ये प्रभु ही प्रदान करते हैं। जब प्रभु के प्रेम में ऐसा कोई मतवाला होता है, तब कहते आओ हम तुम्हें प्रेम समुद्र में ले चलते हैं। और ये है प्रेम समुद्र वृंदावन। प्यारी जू की समीपता लालजू की कृपा से प्राप्त होती। दास अनन्य भजन रस कारण। ये अनन्य रस भजन जो है, इस अनन्य रस भजन का जो दासत्व स्वीकार किए हुए, उनके कारण कौन है? लालजू महाराज। दास अनन्य भजन रस कारण प्रगटे लाल मनोहर ग्वाल। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए, क्योंकि धन है प्रियाजू और धनी है लालजू। लालजू रूपी महान दानी जब कृपा करते हैं तो अपने धन को प्रदान कर देते हैं। राधा नाम, राधा धाम, राधा चरणारविंद, राधा चरणारविंद की सेवा पद्धति। जिस उपासक को श्री लालजू महाराज राधा रूपी धन प्रदान करते हैं, उसकी स्थिति कैसी होती है? वो राधा घर में रहता है, वो राधा वन में ही मगन रहता है। उसका घर भी राधा होती है। ये घर किसका? बोले किशोरी जी का है। राधा घर कानन में राधा, राधा नित यमुना के तीर। राधा मोद प्रमोद श्री राधा, राधा ही बहे नयन बन नीर। राधा प्राण बुद्धि मन राधा,
राधा नयनों की तारा, राधा तन इंद्री में राधा, प्रेमानंद सुधा धारा। राधा मन है, राधा धन है, नाम धाम सब है राधा। राधा भजन ध्यान श्री राधा, जप तप यजन सभी राधा। राधा जगते सोते राधा, खान पान में श्री राधा। राधा उठने और बैठने में भी, हंसने में राधा। राधा नव बसंत मलयानिल, राधा हरे सभी बाधा। राधा सदा स्वामिनी मेरी, परमाराध्या श्री राधा। किशोरी जी के सिवा उसका अस्तित्व नहीं रह जाता। वो घर में या जंगल में या एक बार एक महापुरुष बता रहे थे कि तुम विश्वास करो, उनसे कह रहे थे, कई वर्ष मेरे नेत्रों में केवल राधा नाम ही दिखा है, कुछ और दिखाई नहीं। उन्होंने कहा कि फिर दिनचर्या कैसे होती थी? बोले मुझे खुद पता नहीं कैसे होती थी दिनचर्या, आंखों के सामने बस राधा नाम ही। पर बोले वृंदावन की रज की कृपा से हम रज का ही आसन लगाए हुए थे, रज के पात्र में ही पाते थे, रज शरीर में लगाते थे, रज रानी के ही भरोसे थे। कई वर्ष तक उन्होंने कहा राधा नाम नेत्रों। श्री स्वामी शरण जी महाराज हितधाम में जो सामने कुटिया थी, अब तो सब राधे राधे हो, इतना राधा नाम में डूबे थे कि मस्तक जैसे अपने तिलक लगाते धो दो तो फिर तिलक का चिन्ह दिखाई देता है, ऐसे उनके राधा नाम पूरे मस्तक में उछल आया था, ऐसे प्रकट हो गया राधा।